शाश्वत बरकरार प्रयोजन की प्रत्येक वर्ष की तरह पुनः पावन पर्व का प्रारंभ हुआ। कल हमने सुना था कि हमारे यहाँ पर कल्पकाल की व्याख्या है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जब अवसरपड़ी काल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अवसरपणी काल का जब अवसान आने वाला होता है तो यूं कहा जाता है कि 49 दिनों तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं और यूं कहा जाता है कि सारी धरती पर एक प्रलय आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल वे पुण्यात्मा जीव बचते हैं जिनकी कुल और जाति शुद्ध होती है। ऐसे कुछ जोड़ों के लिए विद्याधर लोग गंगा सिंधु नदी की जो गुफाएं हैं वहां पर उनके लिए सुरक्षित रख देते हैं। सब कुछ समापन हो जाता है, पुनः युग का प्रारंभ होता है। उस सर्पणी काल का क्या होता है? प्रारंभ होता है। पुनः 49 दिनों तक 7 प्रकार की शुभ वृष्टियां होती हैं और ये युग का प्रारंभ का दिन था श्रावणवती एकम। तो श्रावण मास के 30 दिन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, कुल हो गए 45 दिन और शुक्ल पक्ष की आज पंचमी यानी 4 दिन और प्लस कर लिए कितने हो गए? 49 दिन। यानी कि 49 दिन जब बीत गए तो यूं कहा जाता है कि 7 प्रकार की जो शुभ वृष्टियां होती हैं उससे संतप्त पृथ्वी शांत हो जाती है। तब 14वें दिन सौधर्मेंद्र इस 49वें दिन पुनः सृष्टि की रचना हो, इसीलिए धर्म ध्यान की आराधना प्रारंभ करता है। यानी कि ये 10 लक्षण पर्व जो आत्मा को पवित्र करने वाले हैं वो शाश्वत पर्व है। कौन से पर्व हैं? यानी कि अनादि काल से मनाते आए हैं और अनंत काल तक ये चलते रहेंगे, इसलिए शाश्वत पर्व कहते हैं। लोग कहते हैं पर्व आते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोग मिठाई खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जैन लोगों का पर्व पर्युषण पर्व ऐसा आता है कि यहाँ पर तब त्याग और संयम होता है। यहाँ पर लोग उपवास धारण करते हैं, यहाँ पर लोग एकासन धारण करते हैं, यहाँ पर कुछ खाते नहीं है। याद रखना, जैन लोग बनिया होते हैं। क्या होते हैं? और बनिया लोग बिना कारण के कोई कार्य नहीं करते, बहुत होशियार है वो बनिया लोगों से पूछा कि भैया ऐसे पर्व क्यों बनाते हो जो नीरस हैं, जिनमें खाने के लिए मना, घूमने के लिए मना, पहनने के लिए क्या तपस्या। तो बनिया लोगों ने कहा भैया तुमने गन्ना देखा क्या? गन्ना किस किसने देखा? सबने देखा। गन्ने में बीच बीच में क्या होती है? गांठ होती है। क्या होती है? गांठ। आप जब गन्ना खरीद कर लाते हैं तो क्या करते हो? गांठ को फेंक देते हैं। लेकिन जो बनिया होते हैं ना वे बड़े होशियार होते हैं। वे समझते हैं कि ये गांठें नीरस हैं, रस तो अन्न में है। लोग रस वाले हिस्से को रख लेते हैं, नीरस हिस्से को फेंक देते हैं। लेकिन जो बनिया होते हैं ना वे उस गांठ को उठा लेते हैं। क्या कहते हैं? और क्या करते हैं? उसके लिए खेत में ले जाकर के बो देते हैं। वर्तमान में वे गांठें नीरस होती हैं, लेकिन जब उनको खेत में बो दिया जाए तो क्या होता है? उनसे पुनः मीठे मीठे गन्ने प्राप्त होते हैं। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व ये यद्यपि नीरस हैं, लेकिन जो लोग ये अपने जीवन में करते हैं उनके लिए वे सरस मोक्ष के और स्वर्ग के सुखों को प्रदान करते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 धर्म की व्याख्याएं होंगी। लोग कहते हैं एक एक धर्म कितने धर्म? याद रखना ये अलग अलग एक एक धर्म नहीं है। जैसे आपका एक शरीर होता है, उस शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्या है? हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, अलग अलग 6 अंग होते हैं, लेकिन शरीर कितना है? एक ही है। ऐसे ध्यान रखना, धर्म तो एक ही है, उसके ये हिस्से हैं। यानी कि धर्म एक अखंड है,
और इनकी जो 10-10 व्याख्याएं समझते हैं वो केवल एक धर्म की समझने के लिए करते हैं। आज का पहला दिन है, उसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गाओ रे। 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गाओ रे। मुनिवर तो गाए, ओ मुनिवर तो गाए, श्रावक भी गाए। 10 धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गाओ रे। क्रोध है बीजल, क्षमा है जल। क्रोध है बीजल, क्षमा है जल। क्रोध है बीजल, क्षमा है जल। क्रोध बनाता है निर्बल। क्रोध है बीजल, क्षमा है जल। क्रोध बनाता है निर्बल। जले जलावे काम विफल। जले जलावे काम विफल। क्षय से रोगे क्षमा विमल। क्षय से रोगे क्षमा विमल। क्षमा बनाता सबल सबल। क्षमा बनाता सबल सबल। क्षय से रोगे क्षमा विमल। क्षमा बनाता सबल सबल। मांगे करे हो मन निर्मल। मांगे करे हो मन निर्मल। क्षमा की वर्षा, ओ क्षमा की वर्षा, क्रोध की बुझाए रे। धर्मों की महिमा न्यारी सब मिल गाओ रे। तो आज है उत्तम क्षमा। क्षमा में और उत्तम क्षमा में बहुत अंतर है। आचार्य भगवान कहते थे उत्तम विशेषण जो लगा हुआ है वो मिथ्यात्व के परिहार के लिए है। यानी कि जीवन में जब तक मिथ्यात्व का उदय हो हम कितनी भी क्षमा करें लेकिन वो उत्तम क्षमा नहीं होगी। वो क्या होगी? केवल क्षमा होगी। क्षमा का अर्थ होता है, आचार्य भगवान कहते थे जहाँ लाल लाल आंखों को सफेद करने का यदि कोई फार्मूला है तो वो कौन है? उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा यानी कि किसी की गलती हो जाए वो धीरे से कहते सॉरी और आप फिर से मुस्कुरा दें। यानी कि दुनिया जो आपकी किसी की गलती से खराब हो गई थी, गुनाह हसीन हो जाए, उसका नाम क्या है? उत्तम क्षमा धर्म है। पूज्य गुरुदेव कहते थे क्षमा 2 प्रकार की होती है, एक अंतरंग क्षमा और एक बाहरी क्षमा। आपसे पूछा जाए आप क्षमा करते हो क्या? क्षमा करते हो क्या? अजय जी आपके अंदर क्षमा है कि नहीं है? है। कैसे क्षमा करते हो? कैसे करते हो? ये बोल रहे हैं हमारे अंदर क्षमा है, कैसे करते हो? तो अजय जी कहेंगे माता जी हमारे यहाँ कपड़े की दुकान है। किसकी दुकान है? कपड़े की है ना? सही चुना ना? मैं आपको सही चुना। अजय जी सुनाइए एक दिन क्या हुआ कि आपके दुकान पे कौन आया? ये माया भाभी बैठी है। वो आई आपके यहाँ क्या साड़ी खरीदने। क्या खरीदने आई? जब वो साड़ी खरीदने आई और आपने साड़ी दिखाई, कितनी साड़ी दिखाई? आपने तो बड़ी उत्साह से एक साड़ी ये देखिए, दूसरी साड़ी ये देखिए, तीसरी साड़ी ये देखिए। और माया भाभी
ऐसे करेंगी। ये कचौरी रही थी, कर रही थी। फिर अजमल जी क्या किया आपने? अरे रुकिए बहन जी, रुकिए, अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी तो झांकी है, बाकी है। तो उन्होंने कहा दोबारा फिर से दूसरे साड़ी का बंडल मंगाया, साड़ी दिखा दी, और माया भाभी अकेली आई थी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में 7वां अजूबा हो जाए कि महिलाएं अकेली आ जाएं। उनके साथ कौन आई थी? नूतन भाभी भी आई थी, और कौन आई थी? पीछे चंदू भाभी भी आई थी। 2-4 तो सखियां आती हैं, सब देख रही थी कि माया को साड़ी चाहिए, तो कर रही है। और अजमल जी ने एक ढेर खोल दिया, दूसरा ढेर खोल दिया, और माया भाभी कछु तो लगती वे हर बात में डरे जा रही है। सही बताओ अजमल जी, कैसे लग रहा है करती कैसे लगे? शांति लगी? सही से बताओ। उत्तम क्षमा की छोड़ो, आज है जब आप दुकान पे बैठे थे तब की बात है। इन्होंने एक बंडल खोला, दूसरा, पूरे साड़ी के बंडल खोल दिए, और माया भाभी करके चली गई दूसरी दुकान पे। अब बताओ अजमल जी कौन आ रही थी? अजमलाल जी आ तो रही थी, कौन आ रही थी? वो गुस्सा आ रही थी, वो क्रोध आ रहा था, लेकिन आप बड़े समझदार थे। आपने सोचा यदि मैं यहाँ गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? ये माया और माया के संग में नूतन और नूतन के संग में चंदू, फिर एक घर में नहीं पूरे शहर में जाके ढिंढोरा पीटेंगे कि अजमल जी इतने गुस्से हैं, इनकी दुकान पे कोई भूल में मत जाइए। इसीलिए अजमल जी आपने क्या किया था? गुस्सा उस समय की थी कि नहीं की, क्योंकि उस समय की गुस्सा आपकी पूरी गृहिणी को, व्यापार को खत्म कर देती, इसलिए आपकी गुस्सा ये कहलाती है क्षमा। क्या कहलाती है? यानी कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब हमारा स्वार्थ बनता है, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो हम क्या धारण कर लेते हैं? क्षमा धारण कर लेते। करते हैं कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा धारण कर सकते हैं, जिसका नाम क्या? क्षमा धर्म है। बोले ना, परिस्थितियां बस यदि आपने क्षमा धारण की है तो ये क्षमा हो सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा यानी अंतरंग से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अंतरंग से, यानी कि अंतरंग की क्षमा, यानी कि तुम देख कह रहे कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आपके जीवन में आ जाएं, कुछ भी लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करें, दुर्वचन कहें, फिर भी आप कहें कुछ ना, केवल सहें। क्या कहें? उत्तम क्षमा का संदेश है, पारशुनाथ भगवान का संदेश है कि भैया कहो मत सहो। कौन से सकता है ऐसा? तो कहा गया जिनके अंदर अंतरंग में क्षमा है। कहाँ पर क्षमा है? अंतरंग में क्षमा है। ये बैठे मीरा भैया वाले भैया, भाभी वाले भैया जी, ये बताओ आपको गुस्सा आती है कि नहीं आती? बोलो बोलो, आती है? कह रहे माता जी सही बताएं, आप तो नहीं आती। क्या है? सही बता रहे हैं। बोले सही बता रहे, आप तो नहीं आती, लेकिन क्या करें, बीना है, मैं कुछ ऐसा कर देती है कि गुस्सा आ जाती है। ऐसे ही ना भैया? बोलो ऐसे ही। बोले हाँ। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हम सबसे पूछेंगे, बोलो गुस्सा आती है क्या? सब लोग यही बोलेंगे माता जी गुस्सा आती नहीं है, लेकिन क्या करें कि कोई निमित्त ऐसे मिल जाते कि मुझे गुस्सा आ जाती है। सही है ना? सही है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, ऐसे ही है। बड़े समझदार लोग हो। अब हम आपको पूछेंगे कमलेश भैया, कभी आपने कुएं से पानी भरा क्या? भरा? कुएं से यदि पानी भरने जाने तो क्या लेके जाओगे? बोलो क्या लेके जाओगे? घड़ा और बाल्टी और ऐसे चले जाओगे? क्या ले जाओगे? रस्सी। इन्होंने रस्सी ले ली, बाल्टी ले ली, घड़ा ले लिया और घर से निकल गए। कहाँ निकल गए? कुआं के पास आ गए। अब क्या करोगे? क्या करोगे? रस्सी बांधोगे किसमें?
गलती से कोई और में ना बांध दे। किसमें बांधोगे? बाल्टी में बांधोगे रस्सी। फिर क्या करोगे? कुएं में डाल दोगे। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? थोड़ा हिलाएंगे। बोले माता जी। किसको? माता जी को। बोले माता जी को हिलाएंगे। माता जी को मत हिलाओ। आप जैसे कुएं में बाल्टी डालेंगे तो पानी आ गया। पानी नहीं आया। फिर क्या किया कमलेश जी आपने? थोड़ा उसको ऐसे ऐसे किया। और हम कहें आपने ऐसे ऐसे भी किया लेकिन पानी नहीं आया, अब क्या करोगे? बोलो। बाड़ी पूरी छोड़ देंगे। बोले रस्सी भी छोड़ दोगे। और हमने कहा कि आपने पूरी बाल्टी भी छोड़ दी फिर भी पानी नहीं आया, अब क्या करोगे? बोलो। क्या कारण है कि इन्होंने कुएं में पानी लेने गए, इन्होंने बाल्टी डाली, बाल्टी को यूं भी किया, पूरा भी छोड़ दिया, फिर भी बाल्टी में पानी क्यों नहीं आया कमलेश जी? क्योंकि बोले छेद था बाल्टी में। बोले क्या बोल रहे बाल्टी में? हम कह रहे भैया उस बाल्टी के छेद को हमने बंद कर दिया। अब बोलो क्यों नहीं आया पानी? क्यों नहीं आया पानी? बोलो। ऐसा हो सकता है क्या? अजब दादी, ऐसा हो सकता है क्या? ये समझदारी की बात है। बोले माता जी जिस कुएं में ये गए थे बुद्धू बोले गए भी तो ऐसे कुएं के पास गए जिसमें पानी नहीं था। पानी नहीं है तो कितना भी बाल्टी को हिलाओ, कितना भी लस्सी को कुछ भी करो, पानी आएगा क्या? वैसी भव्य आत्माओं यहाँ पर आचल भगवान कह रहे हैं जिसके अंतरंग में क्रोध है ही नहीं, उसको कितने भी निमित्त बन जाए, कोई पूरा भी पहाड़ से फेंक दे, कोई कितना भी उसे हिलाए डुलाए, कितने भी गुस्सा उत्पन्न कराए, लेकिन उसको गुस्सा आएगी क्या? ये क्यों? क्योंकि अंतरंग में क्रोध नहीं है। यानी कि जिनके अंतरंग में क्रोध नहीं होता है, हजार निमित्त भी एक साथ आ जाए, हजार लोग भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करें तो गुस्सा आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी। आचल भगवान कह रहे कि कमठ में ऐसा कौन सा उपद्रव तो नहीं किया भगवान के ऊपर? ओले बरसाए, सोले बरसाए, बिजली गिराई, धूल गिराई, भूत बेटा सबको बेटा, लेकिन भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके अंतरंग में क्रोध था ही नहीं। हमने क्रोध को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो यानी कि परिस्थितियां कैसी भी जीवन में हो, लेकिन जिनके अंतरंग में क्रोध है ही नहीं, उनके लिए क्या है? कभी गुस्सा नहीं आती। उसका नाम है क्या? उत्तम क्षमा। पार्श्वनाथ भगवान से पूछे भगवान जब आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया तो कर्म रूपी चोरों को कैसे जीतोगे आप? तो पार्श्वनाथ भगवान कह रहे हैं वो पुकारा की भव्य आत्माओं, आपको यही मालूम है कि वृक्षों को अग्नि ही जलाती है। क्या जलाती है? लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है क्या जब ठंडी का मौसम होता है, शीतल शीतल हवाएं चलती है, तो क्या वे वृक्षों को नहीं जलाती क्या? बोलो। देखिए कि नहीं, जब बहुत ठंडी पड़ती है तो वृक्ष काले हो जाते हैं कि नहीं? तो यानी कि आचल भगवान कह रहे हैं कि हे भव्य आत्माओं, अग्नि तो जलाती है, लेकिन जिसके पास अग्नि नहीं है, यदि वो ठंडी भी क्या करती है? वृक्षों को जलाती है। वैसे ध्यान रखना, आचल भगवान कह रहे हैं किसी ने आपका अपकार किया है तो जरूरी नहीं है अपकार का बदला अपकार हो, जरूरी नहीं है क्रोध का बदला क्रोध से लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है क्रोध की अग्नि में आप क्या करिए? क्षमा का जल, जल तो जल है, क्या है? जल तो जल है, आप डालोगे तो क्या हो जाएगी? वो अग्नि क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। भगवान पार्श्वनाथ से पूछा कि भगवान इतनी क्षमा कहाँ से आ गई आपके पास? तो भगवान पार्श्वनाथ ने यही कहा था कि भैया मैंने क्रोध के दुष्परिणामों को देख लिया था। क्या किया था? दोष के दुष्परिणामों को। नेमिनाथ भगवान का समय चल रहा था, उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण थे, उनके बड़े भाई बलभद्र बलदाऊ थे, जिन श्री कृष्ण नारायण ने स्वर्ण के
की द्वारिका की रचना की थी। किसकी की थी? स्वर्ण की द्वारिका की रचना की। एक बार की बात है, नेमिनाथ भगवान का शमूषण आया हुआ था। सारे नगर नागर के नारियां सब भगवान के शमूषण में गए, सब भगवान की दिव्य देशना सुन रहे थे। वही श्री कृष्ण नारायण उठते हैं, बोलते हैं, हे भगवान, मैंने जो स्वर्ण की द्वारिका का निर्माण किया है, मैं पूछना चाहता हूँ वह कब तक रहेगी? क्या पूछा? ये द्वारिका कब तक रहेगी? तो वहां पर दिव्य ध्वनि में फिरता है, हे श्री कृष्ण नारायण, यह द्वारिका केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। कितनी वर्ष तक रहेगी? आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आपके ईंट चूल्हे के भी आप सीमेंट के बनाते मकान कितने चल जाते हैं? कितने चल जाते हैं? 100 साल तक तो चल जाते हैं आराम से, है ना? बड़ा आश्चर्य हुआ श्री कृष्ण को सुनकर किया। फिर से पूछा कि भगवान, मतलब भगवान को भी उनको लगा कि सुने कम होंगे। फिर से पूछ लिया कि भगवान, मैंने पूछा है स्वर्ण की द्वारिका कब नष्ट होगी? तो भगवान की दिव्य देशना होगी, हे श्री कृष्ण, मैंने यही कहा है कि 12 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के अंदर अंदर ही 12 वर्ष होंगे और एक द्वारिका क्या हो जाएगी? श्री कृष्ण तो सोच में पड़ गए। स्वर्ण की द्वारिका केवल 12 वर्ष तक रहने वाली है। पूछ लेते भगवान, क्या ऐसा कारण होगा? कौन इसके लिए, इसमें अपनी ताकत कि मुझे नारायण के होते हुए द्वारिका को दान करेगा? तो वहां पर श्री कृष्ण के प्रश्न के उत्तर में भगवान नेमिनाथ की दिव्य देशना कहती है कि यहाँ पर जो तुम्हारे भाई बैठे हुए हैं, मुनियों के कोठे में दूधपायन नाम के मुनि महाराज, कौन बैठे हुए हैं? दूधपायन नाम के मुनि महाराज है। ये तुम्हारी द्वारिका के जलने में निमित्त बनेंगे। ओहो, जैसे ही दूधपायन मुनि महाराज के कानों में शब्द पड़े, इतनी घोर हिंसा मेरे निमित्त से होगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जब उन्होंने सोचा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन नान्यथा जिन्हें भाषणम, जिन्हें भगवान के वचन के अन्यथा होते हैं क्या कभी? अलंब सत्य भवितव्य देयम, जो जैसा होना है भगवान ने कहा वैसा तो होकर ही रहेगा। फिर भी दीपान मुनि महाराज सोच रहे थे पुरुषार्थ तो हमें करना ही चाहिए। उन्होंने मन में सोचा कि मैं इतने दूर चला जाऊंगा और कई वर्षों तक रहूंगा, मैं यहाँ पास में रहूंगा ही नहीं, तो अग्नि जलेगी नहीं, द्वारिका नष्ट नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि दीपान मुनि महाराज बहुत बहुत दूर विहार करके चले गए। कहाँ चले गए? बहुत दूर। समय बीतता गया, श्री कृष्ण भी निश्चिंत थे कि अब दीपान मुनि महाराज तो बहुत दूर निकल गए थे और जब तक भी आएंगे 12 वर्ष व्यतीत हो चुके होंगे। और ऐसे ही हुआ, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, 12 वर्ष पूरे हो गए। श्री कृष्ण सोच रहे थे, देखो भगवान ने कहा था 12 वर्ष होंगे और नगरी जल जाएगी, ये तो नहीं जली। और दीपान मुनि महाराज भी सोच रहे हैं कि 12 वर्ष हो गए, मैं उसके जलने में निमित्त नहीं बना। क्यों नहीं बने? क्योंकि वो भूल गए। क्या भूल गए? अपने यहाँ पर ज्योतिष के अनुसार, जैन यानी कि तिथि के अनुसार वर्ष में एक तिथि बढ़ती, एक महीने में एक तिथि बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? एक महीने में एक तिथि बढ़ेगी, यानी एक दिन बढ़ा। एक वर्ष में कितने दिन बढ़ेंगे? 12 दिन। अब एक वर्ष में 12 दिन बढ़े तो बताओ 12 वर्ष में कितने दिन बढ़ेंगे? 244 दिन। 144 दिन। महाराज दीपान मुनि महाराज भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जैसी होनहार होनी होती है वैसे ही बुद्धि भी काम करती है। बिल्कुल सत्य है, उनका उपयोग वहां गए नहीं कि हमें इनको भी प्लस करना है। दीपान मुनि महाराज भी सोच रहे थे भगवान की वाणी अन्यथा हो, क्या हो सकती है कि भैया कभी
नहीं हो सकती। जिसकी होनहार गलत होनी होती है उसके मन में ही ऐसे विचार आते हैं। दीपायन मुनि महाराज ने भी ज्ञात किया कि 12 वर्ष हो गए, कुछ नहीं हुआ, चलो अब लौट चलते हैं। कहाँ लौट चलते हैं? अपने देश। और लौट आए और आकर के जहाँ द्वारिका की नगरी थी वहीं के उपवन में आकर के बैठ गए। और क्या हुआ? नारायण श्री कृष्ण के कुछ पुत्र अपनी युवा अवस्था में जंगल में सैर करने गए और श्री कृष्ण नारायण ने ये भी पूछा था कि भगवान ये द्वारिका नष्ट कैसी होगी? तो नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि इसका हेतु होगी शराब। क्या होगी? तो श्री कृष्ण नारायण ने क्या किया था? सारी शराब को तभी पूरा जंगलों में भिजवा दिया था। कहाँ भिजवा दिया था? और ऐलान करवा दिया था कि हमारे नगर में कोई भी शराब ना पिएगा ना लाएगा। 12 वर्ष के बाद दीपायन मुनि महाराज लौटे यहाँ और वहां के युवा श्री कृष्ण के जो पुत्र थे वो जंगल उपवन की ओर सैर करने गए और सैर करते करते थक गए और थक गए तो प्यास लगाई। अब प्यास लगी तो क्या ढूंढ रहे थे? पानी। और जब प्यास न देखे धोबी घाट, प्यास लगी हो, अति प्यास लगी तो फिर तो लगता है कुछ भी मिले, बस मिलना चाहिए। तो यूं कहा जाता है कि 12 वर्ष के पहले जो जंगलों के गड्ढों में जो शराब फेंक दी गई थी वो आज तक भी बनी रही और सड़ गई। वो उन पुत्रों ने कहा जाता है शराब को जल समझ के पी लिया। क्या हुआ? शराब के नशे तो जानते हो कैसा होता शराब का नशा, देखा कि नहीं कभी? यदि वे नाली में भी गिर जाए तो बोले भी हर हर गंगे, क्या बोलते हैं? ऐसे ही है। सामने पेड़ आ जाए, वृक्ष आ जाए और वे कहेंगे शराब के नशे में हटो, यदि नहीं हटे तो मालूम क्या कहते हैं? एक पैर लगाऊंगा तभी हटोगे ना, और एक पैर लगा देते क्या होता है? वे जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते तो क्या होता है? उनका मुंह उल्टा हो जाता है। जैसे मुंह उल्टा होता है खड़े होते तो वृक्ष कहाँ हो गया? पीछे। तो मालूम क्या बोलते? देखा लादों के मुंह बातों से थोड़ी मानती, एक लगाई तब समझ में आया। तो ये शराब का नशा होता है। तो वे पुत्र ही उस शराब को पी करके बहुत नशे में आ गए और उसी उपवन में कौन विराजमान थे? दीपायन मुनि महाराज। वे अपनी साधना में ही लीन थे, लेकिन कहा जाता है वे लड़के जो शराब के नशे में थे पहचान गए, ओहो ये दीपायन मुनि महाराज हैं, और शराब के नशे में बोल दिए ये वही दीपायन है जो हमारी द्वारिका को जलाने वाले थे। अब शब्दों की बारिश की महाराज समता से सुनते रहे, लेकिन उन्होंने शरारतें की, पत्थर भी फेंक करके मारने लगे। क्या फेंक करके मारने लगे? कहा जाता है साधुओं का यदि कोई प्राण है तो क्या है? समता है। क्या है? कब तक समता रखनी चाहिए? बोलो कब तक समता? कहीं से बोलो भैया इनको क्षमा करना, कब तक क्षमा करें? बोले कितने बार क्षमा करें? तो बोले ये साधक, जैसे शरीर में प्राण ना हो तो शरीर शव के समान है, वैसे साधुओं के अंदर की समता ना हो तो उनकी साधुता भी मृत है, वो साधु नहीं है। इसीलिए साधुओं से कहा गया सब छूटे तो छूटे, प्राण भी जाए तो जाए, लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए? यदि साधुता यदि तुम्हें कायम रखनी है तो समता नहीं जानी चाहिए। लेकिन कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है, जो होनहार होनी है वो होते रहती है, निमित्त ऐसे मिलते हैं। यूं कहा जाता है कि दीपायन मुनि महाराज को क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्या आ गया? कितना क्रोध आया? कितना क्रोध आया? लोग से पूछे क्यों भैया गुस्सा आती है? इससे पूछे अरे भैया गुस्सा आती है? बोले हाँ इतनी सी याद है, बस ज्यादा नहीं है। कितनी सी याद है? इतनी सी याद रखो। बहुत सारा कपास का ढेर है, उसको जलाने के लिए ये मसाल चाहिए पड़ती है, चिंगारी काफी नहीं है क्या? जब वो चिंगारी सबको जला सकती है तो ध्यान रखना भव्य आत्माओं, छोटे सभी क्रोध बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यूं कहा जाता है दीपायन पुनर्भावनिकी थे, उनके अनंतानुवर्ती कसाय का उदय नहीं था, ना उनके प्रत्याख्यान उनकी अप्रत्याख्यान
पे था। देखो देखो चिंगारी भी कितना बड़ा काम कर दी। यूं कहा जाता है कि उनकी साधना से उनको तेजस रिद्धि सिद्ध हुई थी। कौन सी रिद्धि हुई थी? तेजस रिद्धि, यानी कि असुर तेजस। कौन सा तेजस? दो प्रकार का, शुभ और अशुभ। अशुभ तेजस उनकी रिद्धि थी, उनके लिए क्रोध आया और कहा जाता है उनके शरीर से अशुभ तेजस रिद्धि के द्वारा एक बिल्ली के आकार का एक पुतला निकला, लाल कलर का, और कहां तक गया वो? 12 योजन दूर तक गया और द्वारिका को क्या कर दिया? जला दिया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य पार्श्वनाथ भगवान कह रहे कि भैया मैंने अपने पहले हुए नेमिनाथ भगवान के काल में हुई तीर्थंकर नेमिनाथ के समय में हुए दिव्यमान मुनि महाराज के उस छोटे से क्रोध की हमने ज्वाला देखी है जो गई थी, सारी द्वारिका को भी नष्ट किया। और पुतला जब आता है जिन मुनि महाराज से निकलता है उनको भी क्या कर देता है? जला देता है। इन्हें दिव्यमान मुनि महाराज की भी क्या हो गई थी? संलिग्न समाधि हो गई। तो पार्श्वनाथ भगवान कह रहे भैया हमने क्रोध के दुष्परिणाम देख लिए हैं, जिसके लिए दूध का जला क्या करता है? छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो पार्श्वनाथ भगवान कह रहे थे भैया मैंने तो तभी सीख लिया था, इसलिए कमठ ने भले ही मेरे ऊपर 10 भाव तक क्या किए? उपसर्ग किए, बैर निभाया, लेकिन मैंने कभी उसके साथ बैर का भाव नहीं रखा। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्षमा उनके अंदर ही आ सकती है जिन्होंने क्रोध के दुष्परिणामों को देख लिया है। तो एक बात क्रोध भी, कई लोग बोलते हैं क्रोध कितने प्रकार का? 2 प्रकार का क्रोध। एक तो लोग करते हैं और एक करना पड़ता है। आपको ये बोलोगे बोले माती 2 प्रकार की गुस्सा होती है, एक तो आ जाती है और एक हमें करनी पड़ती है। कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी बोलो? बढ़ती जाती कौन सी अच्छी है? अब जो करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब यही हुआ कि विष है तो बोले ज्यादा नहीं खाओ, थोड़ा सा खा लो। बताओ मरोगे कि नहीं मरोगे? बोलो बोलो भैया विष तो विष है। क्या है? विष तो विष है, चाहे तुम्हें खाना पड़े तो चाहे तुम खाओ, क्या होगा उसका फल? मरण ही होगा। ऐसी क्रोध तो क्रोध है, चाहे आप करते हो चाहे आपको करनी पड़ती है, दोनों क्या है? नुकसानदायक। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं गृहस्थ अवस्था में करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? गुरुजन है, उनके शिष्य होते हैं, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी बोले करनी पड़ती है। बड़े लोग होते हैं, बच्चे लोग बात नहीं मानते तो गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन कितना कितना बोलो? उत्तम पुरुष होते हैं उनका गुस्सा क्षणिक होता है। क्या होता है? क्षणिक। बच्चों को देखा कि नहीं? बच्चों को तुम डांट दो, फटकार दो और एक चॉकलेट ला के दे दो, फिर दोबारा मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने ऐसे होना चाहिए। गुस्सा यदि अपन को कभी करना भी पड़े तो कैसा होना चाहिए? क्षणिक। ऐसे पुरुष उत्तम पुरुष कहलाते। कौन कहलाते हैं? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष वे होते हैं जो क्या थोड़ी देर तक रखे रहो। कितनी देर तक? थोड़ी देर तक। आग के लिए थोड़ी देर तक वस्त्रों में ढक के रख लो, क्या होगा? क्या होगा? ढकी रहेगी क्या? वस्त्र को जलाएगी भैया। कोई लोग ऐसे बोलते बोले थोड़ी देर नहीं, अब तो 1 दिन तक रखे रहेंगे। कितने दिन तक? ऐसे अधम पुरुष कहलाते हैं। और जो लोग जिंदगी भर बांधे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधम से अधम पुरुष होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान कह रहे भैया यहाँ पर क्षमा यानी जो आत्मा के गुणों को क्षय से रोक के, उसका नाम क्या है? क्षमा है। और क्षमा कई बार व्यक्ति को क्रोध करते। मालूम एक बार एक व्यक्ति थे, कोई उनके सामने नहीं था। हमने कहा भैया क्यों गुस्सा कर रहे हो, इतने क्यों चिड़चिड़ा रहे हो? तो बोले इसलिए चिड़चिड़ा रहे हैं क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। क्या बोले? बोले स्वयं को गुस्सा आती है इसलिए मैं सोचता हूँ मुझे गुस्सा आती है तो क्यों आती है, बोले इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया, बड़े समझदार हो तुम।
यानी कि ईंधन को बुझाना है, तो क्या करोगे बोलो? यदि मान लो अग्नि कहीं पर लग गई उसे बुझाने, तो क्या करोगे? और मिट्टी का तेल डालोगे और पेट्रोल डालोगे और डीजल डालोगे, बुझ जाएगी क्या? ऐसे ही तो हुआ। बोले मुझे गुस्सा आती है इसलिए मैं अपने आप को गुस्सा कर रहा हूँ, बोले तो गुस्सा शांत हो जाएगा कि भैया? नहीं, आप तो क्या कर रहे हो? उसमें डीजल पेट्रोल का काम कर रहे हो। गुस्सा आती है, अच्छी बात है, तुमने कम से कम स्वीकार तो किया। नहीं तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं दिन भर गुस्सा करते हैं। मुझे क्यों गुस्सा करते हो? तुम्हें इस बात पे भी गुस्सा आती है कि हमें ऐसा क्यों कहते कि गुस्सा करते हैं? तो याद रखना, उन लोगों से भी अच्छी व्यक्ति तो अच्छे कर्तव्य स्वीकार तो करना है कि मुझे गुस्सा आती है। यदि आपको गुस्सा आती है और आके भगवान कह रहे हैं गुस्सा को बाकी शांत करना चाहते तो क्या करो? उसमें नीर डालो। क्या डालो? क्योंकि क्रोध डीजल है और क्षमा जल है। क्रोध की अग्नि है तो क्षमा का क्या डालो? जल डालो। तो आज भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर की क्रोध क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और करना भी पड़े तो कितनी देर के लिए करना? थोड़ी देर के। कितनी देर के लिए? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई आ जाए और आप समय फिक्स है आपका कि अभी हम इनसे मिलना नहीं चाहते, ठीक है ना? तो व्यक्ति आता है क्या आपके पास? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया है अभी मैं आपसे मिलूं, तो क्या हुआ? दरवाजे से लौट जाएगा ना। तो अर्जुन भगवान भी कह रहे हैं आपने जब स्वीकार किया कि मैं क्रोध बहुत आता है, तो आप एक नियम ले लो। क्या ले लो? कि हम इतने से इतने बजे तक अपॉइंटमेंट हम क्रोध को नहीं देंगे, हमें क्रोध से नहीं मिलना है। बताओ कितने बार आपका दरवाजा खटखटाएगा, आप क्या करोगे? बोलो। आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? बोलो बोलो। चला जाएगा ना, भाग जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आपको क्रोध को जीतना है तो सबसे सरल तरीका है, जैसे आपके जिंदगी के बहुत सारे टाइम टेबल फिक्स हैं। हमें सुबह उठना है 10 लक्षण जी में 5 बजे ध्यान में आना है कि नहीं? आना है। फिर 7:30 बजे से अभिषेक होना है, 9 बजे से प्रवचन होना है, 10 बजे से पूजन करनी है, 2 बजे सब कुछ आपके टाइम टेबल फिक्स है कि नहीं? जिसके फिक्स है वो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे ही आपने जब स्वीकार किया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो आप नियम बना लो कि इतने से इतने समय तक हम गुस्सा नहीं करेंगे। फिर देख लो आप कितना भी आपका कोई गेट खटखटाए, गुस्सा आएगी क्या? यदि आपने पक्का नियम लिया तो प्रैक्टिकल करके देख लो, गुस्सा नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति बड़े जवान होते हैं, बोले नहीं हम तो मिल के ही जाएंगे, होते ना कहीं, तुम्हें तो खोलने पड़ेंगे गेट, हम तो मिल के ही जाएंगे। तो फिर आप क्या करते हो? क्या बोलते हो? ठीक है मैं गेट खोल रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट में बात करके आपको अपनी ऐसी बोलते हो ना, मुझे बहुत काम है, आप अपनी 2 मिनट में बात करना समझाना। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे मान लीजिए किसी तीव्र क्रोध का आपके उदय चल रहा है, आप बहुत रोक रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं करनी, लेकिन फिर भी आ रहा है, तो उस क्रोध से आप कह दो फटाफट आओ, फटाफट जाओ, यानी कि उसके लिए बांधिए मत। तो आचार्य भगवान कह रहे ये क्रोध को जीतने का बहुत सरल तरीका है। कौन सा तरीका है? कि आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। तो आचार्य बोल रहे करना भी पड़े तो कैसा कीजिए? क्रोध थोड़ा सा कीजिए, उसमें क्या कर दीजिए? उसको निकाल दीजिए। क्रोध जीतने का सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने भी एक रिसर्च किया। एक बहुत क्रोधी व्यक्ति था, खूंखार था, जज बहुत दयालु थे, उनके मन में यही विचार था आदमी बुरा नहीं होता, आदतें बुरी होती। कौन बुरी होती है? पाप ही बुरा नहीं होता, पाप बुरा होता है, उनकी यही धारणा थी। तो उसने भी यही सोचा ये आदमी बुरा नहीं है, इसके अंदर जो क्रूरता है, जो क्रोध है वो बुरा है, और मैं इसको शांत करके रहूंगा। तो रियल ये है, रियल घटना बता रहे हैं। तो एक डॉक्टर ने रिसर्च किया उसके ऊपर। क्या रिसर्च किया? उससे कहा कि भैया तुम्हें 4 बातें बोलनी है। कितनी बातें बोलनी है? कौन कौन सी? आई एम सॉरी, क्या बोलना है? जिसको गुस्सा आती है ना, सीख लो ये बातें। और चलते फिरते पता नहीं मन में क्या क्या सोचते रहते हो ना, उसकी जगह ये बातें याद कर लेना। पहली बात क्या है?
बोलो ना, इंग्लिश तो आती होगी, बोलो एक बार। प्लीज फॉरगिव मी। क्या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बोलो। यानी कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, और प्लीज फॉरगिव मी यानी मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। फिर बोलना थैंक यू, क्या बोलोगे? और फिर बोलना आई लाइक यू, क्या बोलना? यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध है, बिल्कुल ये 100% सत्य है। ये हम जैसे परिणाम करते हैं, हमारे मन से जो वर्णाएं निकलती है वो दूसरे के मन को प्रभावित करती है कि नहीं करती? बोलो, करती है कि नहीं? करती है। देखो, एक शक्कर का एक दाना पड़ा होता है तो इतनी सारी चींटियां आ जाती है कि नहीं? बोलो, आती है। हमारे अंदर यदि प्रेम की भावना होगी, हमारे अंदर यदि क्षमा का एक कण भी होगा, तो विश्वास रखना बहुत सारे गुण आपके पास अपने आप आ जाएंगे। यानी कि ये अपने परिणाम, अपने भाव, ये वर्णाएं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और उस जेलर ने जैसे उस क्रूरखार व्यक्ति से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए 4 बातें दिन भर बोली है। क्या बोली है? क्या बोली है? बोलो, आई एम, यानी कि मैंने जिन जिन का दिल दुखाया है, जिनको कष्ट पहुंचाया है, जिनको परेशान किया है, मैं 1 इंद्री से 25 जितने जीव हैं, मैं उनसे क्या करता हूँ? क्षमा मांगता हूँ। और फिर प्लीज फॉरगिव मी, मुझे भी आज तक जिन लोगों ने सताया है, दुख दिया है, और मैंने बैर की गांठ उनकी बांध ली है, तो मैं भी क्या करता हूँ? तो क्षमा करता हूँ। थैंक यू। जिनने आज तक मेरे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया, उनका मैं क्या मानता हूँ? आभार मानता हूँ। और क्या? आई लाइक यू। ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। जब ये उस भूखा व्यक्ति के लिए 4 शब्द दिए गए, उसने जब ये दिन भर रटे, आपको याद होगा कि नहीं? कौन कौन से? फिर से बोलो एक बार एक साथ। बाकी लोग तो ऐसे लग रहा है तुम क्षमा के लिए पूरी मौन पूर्वक धमा धारण कर लिया है। बोले हम तो बहुत बचनों से भी नहीं बोले, भैया बोल लो, यहाँ उत्तम क्षमा है। यही विचार, यही शब्द आपकी आत्मा को, और जिससे आपको भाव आती है, को बहुत प्रभावित करेंगे। क्या बोलना है आपको? जोर से बोलो, आज भी उपवास शुरू हुआ है अभी, तो अभी से इतने कमजोर हो गए। बोलो, थैंक यू। एंड कह के देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। कहा जाता है वो भूखा व्यक्ति क्या हो गया? शांत हो गया। उसके परिणाम में इतना अंतर आया कि जेलर साहब भी विश्वास नहीं करते कोई प्राणी है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये क्षमा के भाव, ये प्रेम की भाषा। कौन सी भाषा? प्रेम की भाषा। नींबू की 1 बूंद डालोगे तो चींटियां नहीं आएंगी, और 70 की 1 दाना डालोगे तो, यानी कि कठोर, कड़क, चिल्ला के यदि किसी से बोलोगे तुम अपना बनाना चाहोगे तो कोई अपना बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा। और क्या करोगे? एक प्रेम। हम लोग से लोग बोलते माता जी, कुछ गुरुदेव से हम लोग जब संग बनता था तो आचार्य जी हम लोग को मत भेजो, हम लोग क्या करेंगे वहाँ, कुछ नहीं बना तो गुरुदेव बोलते थे 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। यही है पंडिताई भैया। ज्ञान व्यक्ति को क्षणिक प्रभावित करता है, डंडा व्यक्ति को क्षणिक प्रभावित करता है, चिल्लाना व्यक्ति को क्षणिक प्रभावित करता है, लेकिन प्रेम की भाषा बिल्कुल हृदय से हमेशा के लिए प्रभावित करती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रोध को जीतना है तो क्या? अपनी वाणी में बहुत मधुरता लाओ। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा कहती है क्रोध गुस्सा आए तो उसे अपनी आदत मत बनाओ। कई लोग बोलते हैं भैया तुम्हें गुस्सा नहीं, बोले भाई आदत हो गई। क्या बोलते हैं? हमारी हैबिट में है। इतना तेज क्यों बोलते हो? हमारी ऐसी भाषा ही है। अच्छा, तुम दुनिया भर की सब चीजें छोड़ सकते हो, ये नहीं छोड़ सकते? हाँ? याद रखना, ये क्रोध करने वाले यानी कि वो लोहे का गोला उठाते हैं, वो सोचते हैं हम जिसके ऊपर मारेंगे वो हमारे बस में हो जाएगा, है ना? लेकिन वे भूल जाते हैं जो गोला उठाएंगे
वो सामने वाला जले या ना जले, सबसे पहले कौन जलेगा? कौन जलेगा? तो आज लोग ये कह भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, पारसनाथ भगवान की तरह क्षमा धारण करना चाहिए। जिसके अंदर क्षमा होती है आचार्य लोगों ने उसका कोई कितना भी अपकार करे लेकिन वो क्या करता है? क्षमा करता जाता है। वो बदले की भावना नहीं रखता। क्या नहीं रखता? सज्जन पुरुष होते हैं वे बदले की भावना नहीं रखते, वे व्यक्ति के बदलने की भावना रखते। क्या रखते हैं? समझ में आया? वे बदले की भावना नहीं रखते, वे व्यक्ति को बदलने की भावना रखते हैं। पूज्य गुरुदेव का भी एक दृष्टांत बताना चाहेंगे। जब आचार्य जी के ऊपर उपसर्ग हुआ तो आचार्य जी के उपसर्ग के बाद प्रवचन हुए, तो उनके प्रवचन मालूम क्या थे? उन्होंने प्रवचन किए। एक वन था, एक वृक्ष के नीचे एक मुनि महाराज बैठे थे। बहुत सारे बच्चे आए, आम का वृक्ष था, उन्होंने मारा। किसमें मारा? पेड़ में मारा। तो क्या हुआ? आम कुछ गिरे लेकिन एक पत्थर किसको लग गया? मुनि महाराज को जाके। मुनि महाराज के सिर से खून आने लगा। खून बहा तो बहा, महाराज के आंखों से अश्रुधारा भी बहने लगी। बच्चे तो बच्चे थे, हृदय नाजुक होता है, और आ गए और देखा कि वो मेरी गलती से महाराज को चोट लग गई, और चोट लगी और महाराज की आंखों से आंसू आ रहे हैं। लगता है कि उन्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। वे बच्चे आके क्षमा मांगते कि महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरी चोट से आपको वेदना हो रही, आप रो रहे हो। तो वे मुनि महाराज मालूम क्या बोले? हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे पत्थर लगा, मैं रो रहा हूँ तो इसलिए रो रहा हूँ कि तुमने एक निर्जीव, एक अचेतन फल के लिए, पेड़ के लिए, एक इंद्री के लिए आपने तुमने पत्थर मारा। उस पेड़ ने तुम्हें क्या दिए? मीठे मीठे आम दिए, लेकिन मुझे तुमने पत्थर मांगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे पाया। ये होती उत्तम क्षमाधारियों की क्या भावना है। पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा था कि जिनने मेरे उपसर्ग किया, मुझे इस बात का दुख नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनको कुछ दे नहीं पाया। तो आज का उत्तम समाधान भैया यही कहता है, यदि हमें यद्यपि गुस्सा आनी भी चाहिए, यदि आए भी तो क्या करना चाहिए? उसको जीतने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। जो 4 पॉइंट बताए हैं, दिन भर में लघुकारनाथ की माला फेरो, अच्छी बात है, और साथ में इसकी भी माला फेरने लगो। या फिर अगला शब्द है, पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे जिसको ज्यादा गुस्सा आती है वो अपने यहाँ पर आज्ञा चक्र पर चंद्रमा का ध्यान करे। किसका करे? चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है। क्या होता है? या फिर खम्माम सब जीवारम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न कहेगी। एक छंद की क्या करें? माला फेरते रहें। इन वर्णनाओं का अचिंत प्रभाव होता है कि हमारी आत्मा में भी क्या है? क्षमा का प्रादुर्भाव होता है, और हमारी क्षमा क्या हो जाती है? बहुत बढ़ने लगती है, हमारा क्रोध शांत हो जाता है। इसी भावना के साथ केवल परम गुरु व्यास सागर जी महाराज की सभी लोग मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मकाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मकाय